हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज माघ पूर्णिमा है और हम प्रत्येक पूर्णिमा की भांति भगवान श्री हरि विष्णु और गायत्री माता के इस मंदिर में दीप यज्ञ करते हैं। तो आज दीप यज्ञ में हम आपको एक छोटी सी कथा कहते हैं संत रविदास जी की। आज के दिन रविदास जी महाराज का जन्मदिन है। रविदास जी जाति के चर्मकार थे, यानी चमार थे। 2 जोड़ जूता रोज सीते थे, एक अपना बेच के गुजारा करते थे और एक ब्राह्मण को दान दे देते थे। रविदास जी इतने महान भक्त थे कि कहा गया है कि उनके कठौती में गंगा आ गई। मन चंगा कठौती में गंगा कैसे आई सो सुनिए। एक पंडित जी थे, उनको एक दिन माघी पूर्णिमा पर जा रहे थे तो बोले कि जरा सा हमरा 1 रुपया गंगा जी को दे देना। पंडित जी ने 1 रुपया गंगा जी में दिया। उधर से गंगा जी ने एक सोने का कंगन दे दिया। पंडित जी सोचे सोने का कंगन हम गरीब ब्राह्मण लेके क्या करेंगे, इस कंगन को हम राजा को भेंट देते हैं। राजा ने अपनी रानी को भेंट दिया। रानी लोभी लालची निकली, बोली 1 हाथ के कंगन हम लेकर क्या करेंगे, हमको 2 हाथ का कंगन चाहिए, दोनों हाथ में। तो राजा ने आदेश दिया पंडित जी को कि आप 2 कंगन ले आइए। पंडित जी ने कंगन तो लिया छल से, क्योंकि गंगा मैया ने दिया था रविदास को देने के लिए, इन्होंने राजा को दे दिया। बोले कि चमरा भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, कंगन तो देंगे राजा को, तो राजा खुश होगा। तो पंडित जी तो छल किए। दूसरे दिन 1 रुपया गंगा जी को दिए, गंगा जी कंगन नहीं दी। तो पंडित जी हार के उस चमार के पास जाकर कहते हैं, इसलिए कि राजा को अगर नहीं दूसरा कंगन ला के हम देते हैं तो राजा हमको क्या दे देगा, फांसी दे देगा। तो पंडित जी उससे कहे, भैया रविदास देखो ऐसी ऐसी बात हुई, एक कंगन गंगा जी तुम्हें देने के लिए दिए थे, हमने राजा को दे दिया। अब रानी जिद कर रही है दूसरा कंगन लाने के लिए, तो हमको 1 रुपया तुम दो, क्या मंत्र पढ़ के देते हो जो गंगा जी कंगन देते हैं। बोला कोई मंत्र नहीं, मन चंगा कठौत में गंगा। आप काहे गंगा जी में जाइएगा, आप तो पूर्णिमा था तो जा रहे थे, आए हैं हम गंगा जी को बुला देते हैं। सो रविदास जी ने क्या किया कि जो जिसमें चमड़वा नहीं धोते थे उसी में 1 रुपया सिक्का डाला और बोला, हे गंगे मैया पंडित जी को कंगन दे दो। उसी कठौती से गंगा जी निकल गई और एक कंगन लेके पंडित जी को दे दी। उस दिन से एक कहानी बन गया, मन चंगा कठौत में गया हूँगा। कहने का मतलब है कि मन में अगर पाप रहेगा, मन में अगर लड़ाई झगड़ा की बात रहेगी, मन में अगर दुर्भावना द्वेष कलह रहेगा तो गंगा जी या भगवान जी को आएंगे। मन को साफ रखो, तन साफ रहे या न रहे। तन को साफ रखने से भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं, मन को साफ रखने से भगवान प्रसन्न है। इसीलिए गायत्री परिवार में एक भजन है, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन माने घर का आंगन नहीं, ये हृदय रूपी आंगन को बुहारिए। और आज रविदास जयंती पर शिक्षा लीजिए कि रविदास जी जाति में कोई नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जाति खाली पंडित जी पर भगवान खुश रहते हैं, कोई भी जाति हो, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो भुइया हो, चाहे वो कुछ भी हो, भगवान सब पर खुश होते हैं। कब खुश होते हैं, जब उसका मन चंगा होता है, माने मन पवित्र होता है। मन चंगा कठौत में गंगा, यानी अगर तुम लोग मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी कह दे बड़ो चली है पड़ियान बनने के लिए, तुम्हारे पास कहता होगा ना कि आ रही है, देखो यह सब हर जन है पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है, तो तुम्हारे ऊपर भी लोग टोन कसता होगा, चला है बड़ा पड़ियान बनने के लिए। तो देखा नहीं, आज रविदास की कहानी मैंने कहा, रविदास जी ने भगवान को बुला लिया कहाँ, कठौती में, जिसके लिए पंडित जी गंगा जी के पास गए थे। तो वैसे ही तुम लोग भी भगवान विष्णु को प्रकट कर सकते हो अगर हमारे इस मंदिर में पवित्र मन से सेवा करते हो, आते हो, समय पर आते हो, पूजा करते हो, तो भगवान विष्णु तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हारे घर परिवार सुखी रहेगा, सानंद रहेगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी। आते रहो हर गुरुवार को, हर पूर्णिमा को, जैसे सत्संग में आते हो पूजा करते रहो। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो संत रविदास की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, सत सनातन धर्म की।